कह रहे थे कि भरोसा इन पर नहीं करता है। वास्तव में भरोसा तो इन पर अब बिहार की जनता नहीं करती। केवल प्रोपगंडा के अलावा कुछ भी इनके पास में नहीं है, झूठ बोलने के अलावा। मैं कुछ बातों को जिस चर्चा इन्होंने किया है मैं उसका उल्लेख कर देना चाहता हूँ। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले महिलाओं के लिए आरक्षण आदरणीय राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थी तब लागू हुआ था। ये भूल रहे हैं, उसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है। 2001 में बिहार में चुनाव हुआ था और उसमें जो है महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया था। सुन लीजिए झूठ क्या है, सब ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, जब नहीं सुन लीजिए, अरे रुकिए ना प्रेम पटेल जी, अपनी बारी में बोलिएगा, ऐसे नहीं, बीच में नहीं। ये बात झूठ बोलने के अलावा नहीं, गुस्साइए नहीं ना, गुस्साइए नहीं, मैं उन्हें शांत करा रही हूँ। प्रेम पटेल जी अपनी बारी में बोलिएगा पूजा जी। उनको चुप कराइए। हाँ बोलिए। और उनको कहिए पंचायती राज अधिनियम 1992 पढ़ ले। अधिनियम में ही महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जब जो है सो नरसिंह राव की सरकार थी और उसके पहले राजीव गांधी की जब सरकार थी, उसी समय पंचायतों का पंचायत चुनाव अधिनियम बनाया गया था और उसी समय महिलाओं के लिए उसमें अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान है। और 2001 में पहली बार बिहार में चुनाव हुआ पंचायती राज का। आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी और उस समय जो सो महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हुआ था, पहली बात। एक बात शराबबंदी की बात करते हैं, बड़ी हंसी आती है। जब 2012 में प्लीज ऐसे मत कीजिए ना। यू जस्ट नहीं ऐसे इंटरफेयर करके आप सिर्फ टाइम को किल करते हैं और कुछ नहीं करते। मैं जनता मेरे साथ में है, मैं बोलने नहीं दूंगा। मनीष जी प्लीज गुजारिश है आपसे, नहीं बीच में नहीं मनीष जी, बीच में नहीं। पूजा जी 2010 में जब सरकार बनी एनडीए की दोबारा, तो जो इन्होंने जो सो मैंने एकदम पान के दुकान से भी ज्यादा शराब का दुकान खोल दिया पूरे बिहार में। मैंने 500% ज्यादा दुकान खुल गए 2012 तक। और उसके बाद केसरी जी ने अभियान छेड़ा कि शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए पूरे बिहार में। और जब 2016 में सरकार बनी, महागठबंधन की राष्ट्रीय जनता दल सरकार में शामिल हुई, शराबबंदी उसमें लागू किया गया था। उसमें भाजपा का कोई योगदान नहीं है। महागठबंधन की सरकार थी, आदरणीय तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, शराबबंदी लागू किया गया। और जब तक महागठबंधन का सरकार रहा शराबबंदी दिखाई पड़ता था। जब ही महागठबंधन की सरकार खत्म हुई, एनडीए की सरकार हुई, पैरेलल इकोनॉमी इसका खड़ा हो गया शराब का और खुलेआम शराब बिक रहा है। आज जो है महिलाओं की बात करते हैं, आज सबसे ज्यादा 95% दलित पिछड़ी अति पिछड़ी के लोग जो सब गलत मुकदमे में करके जो जेल में बंद है। सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई जहरीले शराब पीने से। इसलिए कि शराबबंदी को जैसे जब एनडीए की सरकार बनी, इनके नेताओं के संरक्षण में यह व्यवसाय चला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस के संरक्षण में जो शराब का अवैध कारोबार बिहार में चल रहा है, क्या जवाब देंगे? और शराबबंदी में इनकी क्या भूमिका है? जब महागठबंधन की सरकार थी तब शराबबंदी लागू हुआ था। अब आइए जैसे नौकरियों में आरक्षण की बात, सब ऑन रिकॉर्ड है आपके साथ। यहाँ पर जैसे ओझा जी हैं, राजीव जी हैं, जानते हैं, पूछिए उनसे। मैं अगर झूठ बोलूं तो जो आरक्षण जो लागू हुआ महिलाओं के लिए नौकरी में, जब 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उसमें आरक्षण लागू हुआ था। एनडीए की सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार में आरक्षण लागू नहीं हुआ था। तो यानी कुमार सौरभ, ये क्रेडिट की जो होड़ है हर मामले में, रोजगार के मामले उठे, नौकरियां देने के मामले में उठे तो उसमें क्रेडिट लेने की होड़ मचेगी। अब महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी एक नया मुद्दा यहाँ पर छिड़ता हुआ नजर आएगा क्या? पूजा जी नहीं, रुकिए चित्रंजन जी, दो पॉइंट और बोलने, रुकिए अब बाद में दीजिएगा इसका जवाब। देखिए पूजा जी, मैं बड़े गौर से